हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है सोल्डिंग और ब्रेजिंग के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सोल्डिंग और ब्रेजिंग क्या होते हैं और इन दोनों चीजों के अंतर्गत, इन दोनों प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों की परिभाषाएं जानेंगे, सोल्डिंग और ब्रेजिंग के बारे में। तो देखिए, सोल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को हम एक साथ जोड़ते हैं। दो या दो से अधिक जो हमारे पार्ट है उनको हम एक साथ जोड़ते हैं और इसको सोल्डर मतलब फिलर मेटल, जो हम इन तीनों या दोनों चीजों के बीच में जो मेटल भरेंगे या फिर जो वस्तु भरेंगे, जो तत्व भरेंगे, उसको सोल्डर बोलते हैं। तो इस सोल्डरिंग प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस है उस वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं जाता, वो कम हीट में ही हमारा जो वर्क पीस है वो जुड़ जाता है। और ठीक उसी के तरीके से ब्रेजिंग की भी परिभाषा हम लोग देखेंगे कि ब्रेजिंग जो एक प्रोसेस है ये भी मेटल जोड़ने की ही प्रोसेस है। ठीक है, तो ब्रेजिंग के द्वारा हम फेरस और नॉन फेरस दोनों तरीके के मेटल्स को हम ज्वाइंट करते हैं। लेकिन जो ब्रेजिंग की प्रोसेस है इसमें जो हमारा वर्कपीस है इसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम लोग फिलर मेटल को भरते हैं। तब जाके ये जो जोड़ बनता है इसको हम लोग ब्रेजिंग कहते हैं। तो सोल्डिंग और ब्रेजिंग में सिर्फ यही एक अंतर है कि जब भी हम सोल्डिंग करेंगे तो हमारा जो वर्कपीस है वो मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है ना। वो कम हीट पे ही हमारे वर्कपीस को जोड़ने में सहायक होता है। और जो ब्रेजिंग प्रोसेस है ये इस प्रोसेस में जब हमारा वर्कपीस जो होता है वो हम उसको मेल्ट कराते हैं, एक दूसरे में पिघला के मिलाते हैं और पिघले हुए स्थान पे जो स्थान खाली होता है वहां पे हम लोग फिलर मेटल को भरते हुए वेल्ड जॉइंट को आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया कि सोल्डिंग और ब्रेजिंग की परिभाषाएं क्या होती हैं, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, हम लोग ये जानेंगे। देखिए, सोल्डिंग का जो यूज होता है, सोल्डिंग में भी टाइप होता है। ठीक है, सोल्डिंग दो तरीके के होते हैं, पहला तो सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग दूसरा। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये चीजें देखी होंगी किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान पे या फिर आप सबने घर पे भी की होंगी ये सारी चीजें कि छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक सोल्डर आयरन के वजह के साथ जो हम लोग सोल्डर वायर के साथ जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सोल्डरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग भी आती है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो है हार्ड सोल्डरिंग। हार्ड सोल्डरिंग के अंतर्गत जब हम किसी सोनार के दुकान पे या फिर किसी भी आभूषण के दुकान पे जब जाते हैं जहां जेवर वगैरह बनते हैं, है ना, तो वहां पे हम लोग देखते हैं दो पार्ट के बीच में एक छोटे से पार्ट को, जिसका जो गलनांक पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो उन दोनों वर्कपीस से कम होता है। अब हम उस जगह पे क्या करते हैं, जब हम उस जगह पे फ्लो देते हैं या फिर हम गैस के द्वारा या फिर जो इलेक्ट्रिक के द्वारा जब हम थोड़ा सा हीट देते हैं वहां पे। ठीक है, देखिए, सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग में यही एक अंतर है। सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होता है वो इलेक्ट्रिक के द्वारा किया जाता है और हार्ड सोल्डरिंग जो है वो गैस के मिश्रण के द्वारा जो फ्लेम बनती है उस फ्लेम के द्वारा किया जाता है हार्ड सोल्डरिंग को। तो हार्ड सोल्डरिंग अधिकतर जो होता है वो अधिकतर ज्वेलरी के दुकान में ही यूज किया जाता है और सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है वो इलेक्ट्रिक के कामों में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग फ्लक्स के बारे में। देखिए, सोल्डरिंग आयरन जो है, सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही हम जो सॉफ्ट सोल्डरिंग है उस प्रक्रिया को पूरी पूरी कर सकते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन जिसकी बनावट होती है एक पेन के आकार की, जिसमें एक हैंडल होता है जो कि इंसुलेटेड कवर से लेस होता है, उसको पकड़ने पे हमें करंट नहीं लगता है। उसके बाद एक जो वेल्डिंग टिप होती है या फिर हीटर कोर होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैंडल के ठीक आगे होती है जो कि बिजली के द्वारा गर्मी उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है। सोल्डरिंग फ्लक्स का काम देखिए, ये है सोल्डरिंग फ्लक्स। पहला तो दो तरीके से होता है, पहला ये पेस्ट के रूप में भी होता है और पाउडर के रूप में भी होता है। ठीक है, पाउडर के रूप में जब हम देखते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स को तो वहां पे बोरेक्स या फिर सोडियम कार्बाइड के टाइप का कुछ होता है। और उसके बाद जब पेस्ट जाते हैं तो उन्हीं उन्हीं मिश्रण का, ठीक है, जो जो हमारे सोल्डरिंग पेस्ट बने होते हैं वो भी बोरेक्स के ही पेस्ट के रूप में होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो सोल्डरिंग फ्लक्स का काम ये होता है कि जिस भी जगह पे हम सोल्डरिंग कर रहे हो या फिर जिस भी जगह पे हम दो पार्टों को आपस में जोड़ रहे हो, अगर वहां पे किसी भी कारणवश वहां कोई अशुद्धियां हैं तो उन अशुद्धियों को हटाया जा सके। ठीक है, सोल्डरिंग का काम यही है कि अगर हमारा वर्कपीस हमने साफ नहीं किया फिर भी जब हम दो वस्तुओं को आपस में जोड़ेंगे तो उस जगह पे क्या होगा, हमारा अगर कोई अशुद्धियां आती हैं, वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट आने से पहले जो फ्लक्स है उस डिफेक्ट को हटा सकता है, हटाने की पूरी कोशिश करता है और हमारे वेल्डिंग को मजबूत बनाता है।
तो हम लोग ये चीजें जान गए कि सोल्डिंग आयरन क्या होता है और सोल्डिंग फ्लक्स क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ ब्रेजिंग, ब्रेजिंग के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए ब्रेजिंग के नॉर्मली जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक ऑटोमेटिक। ठीक है, एक मशीन के द्वारा जो सेमी ऑटोमेटिक, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारी भी उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, सेटिंग्स को दोबारा से करने के लिए। लेकिन जो फिर तीसरा कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक टॉर्च ब्रेजिंग है, उसके अंतर्गत हमारी वहां मौजूद रहना और ना रहना दोनों एक समान है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो जितना भी प्रोसेस है वो सारी मशीन खुद ही करती है। देखिए ये तो हमने जान लिया कि जो कैटेगरीज में बांटा गया है, ये 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, मैनुअल, मशीन एंड ऑटोमेटिक टॉर्च। लेकिन इन तीनों को भी 4 मेन टाइप होते हैं, इन तीनों के भी 4-4 अलग-अलग पॉइंट होते हैं। इन चारों में सबसे देखिए जो हीट का, हमें सब देखिए 2 वस्तुओं को या 2 पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, 2 पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए सबसे मेन होता है हीट, गर्मी। तो हम गर्मी किन किन तरीकों से ब्रेजिंग की प्रक्रिया के लिए ले सकते हैं, वो मेन 4 तरीके की होती है। ठीक है, पहला तो है मैनुअल ब्रेजिंग, जिसमें हम टॉर्च को फ्लेम के द्वारा, है ना, जो गैस के मिश्रण के द्वारा हम जो फ्लेम बनाते हैं उसके द्वारा हम ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा होता है इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा रेजिस्टेंस ब्रेजिंग और चौथा वैक्यूम ब्रेजिंग। ठीक है, तो ये 4 मेन टाइप है हमें हीट के लिए, हीट के जो हमें गर्मी प्राप्त करा सकते हैं, जिसके द्वारा हम ब्रेजिंग की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो मेन 3 कैटेगरीज है उनके बारे में। तो पहला है मैनुअल। देखिए ये मैनुअल जो प्रक्रिया है, ये जनरली सामान्यतः हर जगह पे इसी को उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल छोटा सा काम करना है या फिर कोई छोटे कामों के लिए, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, वहां पे हम लोग मैनुअल ब्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें लेबर कॉस्ट भी बहुत कम लगती है और जो इंसेंटिव होते हैं, ठीक है, वो जो जो टॉर्च की ब्रेजिंग है वो फ्लेम के द्वारा हम इसमें इसमें हम गैस के द्वारा, गैस के 2 गैस होते हैं, ऑक्सीजन और फ्यूल गैस। फ्यूल गैस की जगह पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम लोग एसिटिलीन लेते हैं। ठीक है, एसिटिलीन, ये सारी चीज होती हैं। जब एसिटिलीन, जहां पे छोटे काम होते हैं, जहां पे स्मॉल प्रोडक्शन होता है, वहां पे लो प्रेशर गैस, मतलब कि एसिटिलीन को ही हम लोग एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा उस गैस को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए एक रिजर्व टैंक भी बना होता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, है ना, एक पिक्चर दिख रही है जिसमें देखिए आपको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दिख रहा है, जो कि डायरेक्ट हमारे जो टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है, उससे जुड़ा हुआ है। ठीक, ये है एसिटिलीन, जो फ्यूल गैस जो सिलेंडर लिखा हुआ है वो एक्चुअल में वहां पे क्या है, एसिटिलीन जनरेटर है। ठीक है, जो एसिटिलीन गैस को जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के जो पत्थर होते हैं और पानी के मिश्रण के द्वारा एसिटिलीन गैस को उत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है और उसको रिजर्व टैंक में रिजर्व किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है और वहां से फिर हम उसको प्रेशराइज्ड करके हम अपने टॉर्च के द्वारा यूज कर सकते हैं ब्रेजिंग की प्रक्रिया को करने के लिए। देखिए जो मैनुअल ब्रेजिंग है, इसमें सबसे मेन होता है जो ह्यूमन स्किल है। जो वर्कर उस काम को पूरा करेगा उसकी स्किल पे ये डिपेंड करता है कि इस ब्रेजिंग के द्वारा हम कितना शुद्ध काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैनुअल प्रोसेस जो है ये स्पेशली उनके लिए है जिनको ब्रेजिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, जिनको एक्सपीरियंस हो मैनुअली ब्रेजिंग करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं मशीन पे। ठीक है, मशीन ब्रेजिंग। मशीन ब्रेजिंग में क्या होता है, इसमें ये इसको एक तरीके से हम लोग सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसमें हमें मशीन के साथ साथ हमें हमारी खुद की भी उपस्थिति इसमें जरूरी होती है। देखिए इसको सेमी ऑटोमेटिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जब हम मशीन पे काम कर रहे होते हैं, जो हमारी ब्रेजिंग की प्रोसेस है उस मशीन के द्वारा ही की जाती है। लेकिन जो हमारा 2 वर्क पीस है उनको किस पोजीशन में सेट करना है, किस पोजीशन में रखना है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है। मशीन का काम इसमें सिर्फ होता है कि ब्रेजिंग की जो प्रोसेस है, मतलब 2 पार्टों को आपस में जोड़ने और फिलर मेटल को वहां पे जहां पे फिल करना है वहां पे डालने की जिम्मेदारी ये मशीन की होती है। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए कंट्रोल पैनल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसको एक निश्चित काम के लिए जो जहां पे प्रोडक्शन हमारा जो है वो थोड़ा सा ज्यादा करना है, ऑपरेशन को हमारे ऑपरेशन हमारा एक ही ऑपरेशन है, जो हमारी प्रक्रिया है वो एक जो वर्क पीस को जोड़ने की स्थिति होती है, जो पोजीशन होते हैं वो एक बराबर एक समान रहती है हर वर्क पीस की। और हमारा जो प्रोडक्शन हमको तेज करना होता है तो हम लोग मशीन का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑटोमेटिक मशीन पे। देखिए ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है, इसमें हमें वर्क पीस को भी सेट करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमें सिर्फ 2 वर्क पीस को आपस में डालने के बाद
सिस्टम पे सारी चीजें सेट करनी होती है। सिस्टम पे सेट करने के बाद जब हम ओके का बटन दबाते हैं या फिर कमांड देते हैं तो ये मशीन ऑटोमेटिकली उस ऑपरेशन को पूरा करती है जिसका हमने कमांड दिया है। ठीक है, इसमें क्वालिटी जब ज्यादा अच्छी हमें चाहिए होती है तब हम लोग ऑटोमेटिक मशीन का उपयोग करते हैं, और जहां पे प्रोडक्शन की मात्रा बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत होती है वहां हम लोग ऑटोमेटिक मशीन का प्रयोग करते हैं। आपको स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मशीन की एक फोटो दिख रही होगी जो ब्रेजिंग के काम के लिए उपयोग की जाती है, वो ऑटोमेटिक मशीन इसी प्रकार की दिखती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।